हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे सब्जेक्ट मैथ क्लास 10th वर्कशीट नंबर 67, डेट 14 दिसंबर 2020। आज हम लोग ये वर्कशीट करेंगे और ये चैप्टर जो मेनली बेस्ड होने वाला वो है क्वेश्चन ऑन कॉइन्स। सिर्फ कॉइन्स के ऊपर जो किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, आज हम लोग उसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर सपोज़ करो दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल्स में कि एक जो कॉइन होता है उस कॉइन में दो चीज़ें होती है, या तो हेड होता है, ठीक है, या दोस्तों टेल होता है, ठीक है, या इसे हम लोग हिंदी में चित्तपट भी बोलते हैं। तो हेड होता है या फिर टेल होता है। अगर मैं एक सिक्के को एक बार उछालता हूँ तो उसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। अगर सपोज़ करो इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं किसी एक सिक्के को दो बार उछालता हूँ या दो सिक्कों को एक साथ उछालता हूँ, बात तो एक ही है, एक सिक्के को दो बार उछालूँ या फिर दो सिक्के को एक साथ उछालूँ, तो उस कंडीशन में क्या आएगा कि हो सकता है कि एक में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, हो सकता है दूसरे में टेल आ जाए और पहले और दूसरे वाले में हेड आ जाए, अगले में दोनों में टेल टेल आ जाए या अगले में दोनों में हेड हेड आ जाए। ये चार कंडीशन होती है हमारे पास में। तो ध्यान देना, इसी तरीके से इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमें उसी का सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान देना दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके पहले एग्जाम्पल की तरफ। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दोस्तों दे रखा है कि एग्जाम्पल 1, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस अ रैंडम, एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है। व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला दे रखा है कि एटलीस्ट वन हेड। तो ध्यान देखना, वन हेड किस में मिलेगा, हमें पता है कि ये चार कंडीशन होती है हमारे पास में, ठीक है। जब एक सिक्के को दो बार उछालते हैं या दो सिक्के को एक बार उछालते हैं तो या तो दोनों में हेड आएगा या एक में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, या पहले वाले में हेड आएगा तो पहले वाले में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा, या फिर दोनों में टेल आएगा। ये हमारे पास में टोटल चार कंडीशन दिया हुआ है। इन चार कंडीशन में से हमें क्या निकालना है दोस्तों, इन चार कंडीशन हमें निकालना है कि एटलीस्ट वन हेड। तो ध्यान देना, इनमें से कम एक बार किस में हेड आ रहा है, एक तो हेड इसमें आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कम से कम एक बार हेड है, एक बार फिर हेड और टेल यानी इसमें भी कम से कम एक बार हेड है, और एक बार है टेल हेड, इसमें भी कम से कम एक बार हेड है। तो ये तीन कंडीशन ही हमारे पास ऐसे हैं जिसमें कम से कम मिनिमम एक बार हेड आ रहा है। तो इसके जो टोटल वो आ गए वो कितने हो गए हमारे, तीन। मतलब एटलीस्ट वन हेड पाने की जो आउटकम होगा वो होगा हमारा तीन, और टोटल इसमें जो आउटकम दे रखा है चार। अगर आप इसका सोल्यूशन फाइंड करोगे तो आप सोल्यूशन देख सकते हो इसका कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट ई इजक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम हैविंग एटलीस्ट वन हेड, कितना है 3, और डिवाइडेड बाय में हमें पता है 4। अगर इसको आप सॉल्व भी करोगे या अगर आप इतने पे ही छोड़ो, हालांकि इस क्वेश्चन में इसने इतने पे ही छोड़ रखा है, ठीक है, यहाँ देखिए 3/4। अगर आप सेकंड देखोगे, सेकंड क्वेश्चन दे रखा हमें कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट और नंबर ऑफ आउटकम हैविंग द सेम फेस दो ही कंडीशन में होता है। मतलब या तो दोनों में हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा। अगर दोनों में हेड आएगा तो यानी कि एक ही बार आ सकता है, ठीक है, या दोनों में टेल आएगा तो एक ही बार आ सकता है, यानी कि टोटल कंडीशन हमारे पास दो है। तो सॉल्यूशन कैसे निकालना है इसका, 2 और डिवाइडेड बाय में टोटल कितने हैं 4, तो हो गया हमारा 1/2। अगर पॉइंट में निकालोगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल की ओर। सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 2 कॉइन आर टॉस्ड रैंडमली, दो कॉइन को एक साथ उछाला जाता है और 120 बार, ठीक है, दो कॉइन को एक साथ उछालते हैं 120 बार, ध्यान देना। एंड इट इज़ फाउंड दैट 2 टेल्स अपीयर 60 टाइम, दो टेल यानी कि ये आ रहा है हमारे पास टोटल 60, ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहा है कि वन टेल अपीयर 48 टाइम, यानी एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल कितने बार है 48 टाइम्स है। फिर आगे कह रहा है कि नो टेल अपीयर्ड, यानी कि कोई टेल आएगा ही नहीं, यानी कि उनमें हेड आएगा या फिर, समझ रहे हो ना, यानी कि वो हेड वाली कंडीशन होगी कि उसमें कोई टेल हमें मिलेगा नहीं। तो वो है हमारा टोटल 12 बार। अब इसमें से हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है दोस्तों, हमें इसके अंदर फाइंड करना है कि दो टेल एक साथ कितने बार आते हैं। तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि 2 टेल्स अपीयर्ड 60 टाइम, तो 60 टाइम है तो ऊपर आ जाएगा 60, ठीक है, और डिवाइडेड बाय में टोटल हमारे पास
ये इवेंट कितने हैं हमारे, सॉरी टोटल ट्रायल कितने हमारे 120, तो आ जाएगा 120। सॉल्व करोगे तो 0.50। तो यहाँ देखिए यहाँ पे सोल्यूशन निकाल रखा है 0.50। अगला हम लोग चलिए निकालते हैं, दे रखा है कि 1 टेल मतलब कितना, ये दे रखा है 48 टाइम्स, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, तो 48 डिवाइडेड बाय में 120, तो ये हो जाएगा हमारा 0.40। ठीक है दोस्तों। अब इसके साथ अगला जो इसका लास्ट पोर्शन है वो देखते हैं, थर्ड पार्ट दे दिया हुआ है कि 0 टेल हमें एक ही कंडीशन में मिल सकता है जब दोनों में हेड हेड आ रहे हो। ठीक है, और वो दे रखा है कि टोटल 12 बार है, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय में 120, इसको सॉल्व करोगे तो 0.10 ये आएगा। ठीक दोस्तों, तो इसी के साथ हमारे ये सभी एग्जांपल्स ख़त्म हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है दोस्तों, इफ़ अ कॉइन इज टॉस 500 टाइम्स, एक सिक्के को अगर मैं 500 बार उछालता हूँ और उसमें से टेल जो है 159 टाइम आ रहा है, तो फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ टेल। तो सिंपल है कि 159 ठीक डिवाइडेड बाय में 500, अगर इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक दोस्तों, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.318, ये आ जाएगा इसका आंसर। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आंसर एक्चुअली में निकालना कैसे हमें। ये देखो दोस्तों, ये आपको इस तरीके से निकालना है, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हमारे 500, नंबर ऑफ ट्रायल अपीयर्स 159, और फॉर्मूला हमें पता है, इसका फॉर्मूला होता है कि P इजकल टू नंबर ऑफ टेल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 159/500, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका आप नेक्स्ट पार्ट देखोगे तो नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि उसमें से जो नंबर ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, मतलब उनमें से हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, हमें ये निकालना है अगले पार्ट में। तो हमें पता है कि इनमें से एटलीस्ट 1 टेल 3 ही कंडीशन में आ सकते हैं, या तो हेड टेल आ रहा हो, या तो टेल हेड आ रहा हो, या दोनों में टेल टेल आ रहा हो। ठीक है, ये 3 ही कंडीशन हमारे पास में कि जिसमें कम से कम एक टेल आ रहा है। ठीक है, अब देखना दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये एक्चुअली जो था ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से। तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये दोस्तों, ध्यान देना, नंबर ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टेल्स, पॉसिबल आउटकम्स। तो हमें पता है कि टोटल दे रखा है 3, और उन जो टोटल आउटकम्स आएंगे, वो जो पॉसिबल आउटकम आएंगे वो आएंगे हमारे 4, तो इसको डिवाइड करोगे तो 0.75। ठीक है, इसी का जो सेकंड पार्ट है और जो कि लास्ट पार्ट भी है, दिया हुआ है गेटिंग नो टेल्स, मतलब जिसमें एक भी टेल नहीं आएगा, तो एक ही कंडीशन है क्योंकि दोनों में हेड आ जाएगा। ठीक है, एक ही कंडीशन, तो फॉर्मूला हो जाएगा P इजकल टू नंबर ऑफ नो टेल्स, यानी कि नंबर ऑफ नो गेटिंग टेल्स, ठीक है, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो हो जाएगा 1/4। सॉल्यूशन आ जाएगा इसका 0.25। इसी के साथ दोस्तों हमारा वर्कशीट नंबर 67 खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।